जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर से जो बाजार थे वह गुलजार होना शुरू हो चुके हैं और उसके साथ साथ सामान्य जनजीवन जो था वह फिर से पटरी पे लौटना शुरू हो चुका है। कई स्कूल कॉलेजेस जो थे वह खुल चुके हैं और फिर से स्कूलों के अंदर बाहर जो थी वह देखने को मिली। लेकिन अभी भी जो सीमावर्ती जिला जितने भी जो जिला है जम्मू संभाग के तहत आते हैं, जिसमें कठुआ, सांबा, जम्मू, राजौरी, पुंछ, जितने भी जो बॉर्डर के स्कूल हैं वे आज भी एहतियात के तौर पे बंद रखे गए हैं, क्योंकि कभी भी अभी जो थी किसी भी समय पाकिस्तान की ओर से फिर से सीज फायर का वहां पर उल्लंघन किया जा सकता है और उसको चलते एहतियात के तौर पे आज भी जो तमाम स्कूल जो थे, बॉर्डर क्षेत्र के जो स्कूल थे, आज भी फिलहाल बंद रखे गए हैं। जितने भी जो एलओसी से सटे हुए गांव हैं, अभी भी वे लोग जो थे अभी भी माइग्रेंट कैंपों के अंदर डटे हुए हैं और प्रशासन की ओर से अभी उनको अपने घरों की ओर रवाना होने की जो अनुमति थी वह प्रदान नहीं की गई और अभी भी लोग कैंपों के अंदर इंतजार में है कि कब हालात सामान्य होंगे, जिसके बाद में फिर से अपने अपने घरों को लौटेंगे। लेकिन बाजार फिर से गुलजार जो थे होना शुरू हो चुके हैं और उसके साथ साथ सामान्य जनजीवन जो था वह फिर से पटरी पर लौटना शुरू हो चुका है। कश्मीर घाटी के अवंतीपुरा त्राल में इस समय आतंकियों के साथ मुठभेड़ जो थी वह जारी है और सुरक्षा बलों ने, भारतीय सेना ने, बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी जो थे वे घेर दिए गए हैं और चारों ओर से इस समय घेरे हुए आतंकियों पे ताबड़तोड़ गोलाबारी जो थी वह भारतीय सेना के जाबाज सैनिक और अधिकारी लगातार कर रहे हैं। जैसे ही अवंतीपुरा त्राल से इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने की, ढेर करने को लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगी, आप सब लोगों के साथ साझा करेंगे। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए, मात्र थोड़े समय के लिए इंतजार करें, क्योंकि सुरक्षा बल, भारतीय सेना के जाबाज वीर सैनिक जल्द ही इन आतंकियों को वहां पर नास्ता नाबूद करेंगे। और जिस तरह से कल भी शोपिया के अंदर 3 आतंकी, मोस्ट वांटेड आतंकी, जिनमें एक भाजपा के सरपंच का हत्यारा और उसके साथ साथ बाहरी प्रदेश से आए हुए मजदूरों का जो हत्यारा था, वही आतंकी सेना ने उसको जहन्नुम का रास्ता दिखाया था। और आज भी अवंतीपुरा त्राल जो कश्मीर घाटी के तहत आता क्षेत्र है, कश्मीर संभाग के अंदर आज सुबह से ही आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है और इस मुठभेड़ को अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारतीय सेना के जाबाज सैनिक जो थे वह लगातार अपनी उस कार्रवाई को सर अंजाम दे रहे हैं और जल्द ही ये आतंकी जो थे वह ढेर किए जाएंगे। और उसके बाद कश्मीर घाटी के अंदर जो बचे हुए आतंकी है, जिनकी सूची इस समय सेना के पास है, जिनकी सूची जम्मू कश्मीर पुलिस के पास है, इस सूची के तहत इन सभी बचे हुए आतंकियों को इनके सर अंजाम तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना लगातार तत्पर है और कश्मीर घाटी को जल्द ही आतंक मुक्त किया जाएगा। इस प्रकार की जो थे कार्रवाई सेना की ओर से लगातार जारी है। स्कूल कॉलेज तो खुल चुके हैं, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्र के जो स्कूल कॉलेजेस है वे आज भी बंद है। बच्चे जो है वे आज भी घरों के अंदर है और कुछ लोग जो सीमा पे सटे हुए क्षेत्र जो एलओसी पे है, कुछ लोग बंकरों के अंदर अभी भी सहमे हुए हैं कि ना जाने कब पाकिस्तान की ओर से आकर गोलाबारी वहां पे शुरू की जाए, जिसको चलते किसी प्रकार के जान माल का वहां पे नुकसान ना हो, उसको लेकर एहतियात के तौर पे आज भी लोग बंकरों के अंदर दुबके हुए हैं और कुछ लोग जो माइग्रेंट कैंपों के अंदर रह रहे हैं। जो पाकिस्तान भारत से जंग जीतने का ख्वाब देख रहा था, जो पाकिस्तान सदा विश्वासघात कर भारत माता की पीठ में छुरा घोंपने का लगातार वहां पर एक गिरोना कार्य कर रहा था, वे पाकिस्तान अपने ही देश के अंदर बिलोच लिबरेशन आर्मी से गिरा हुआ और बिलोच लिबरेशन आर्मी जो थी वे पाकिस्तान के ऊपर कई शहरों पे कब्जा कर चुकी थी। ताबड़तोड़ हमले जो थे बीएलए के लगातार पाकिस्तान सेना पे जारी थी। और एक और बड़ी अपडेट जो थी सोर्सों के हवाले से निकल के आ रही है कि बीएलए का पाकिस्तान सेना पे एक बड़ा अटैक, इस अटैक के अंदर जो पाकिस्तान सेना की जो कार्रवाई की जो गाड़ियां थी, जो काफिला था, उस काफिले के ऊपर हमला किया गया और पाकिस्तान सेना के जो रेंजर थे, बताया जा रहा है कि 14 के करीब रेंजर्स की जो थी वह हत्या वहां पर बीएलए, बलोच लिबरेशन आर्मी, जो एक तंजीम वहां पे लगातार कार्य कर रही है और पाकिस्तान सेना की ओर से जो सितम उन लोगों पे ढाए जा रहे थे, उसके खिलाफ बलोच लिबरेशन आर्मी जो थी पाकिस्तान के अंदर ही रहकर एक ऐसा गुट, एक ऐसा वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसा संघर्ष और एक ऐसा आंदोलन जो था उसके देश के अंदर ही खड़ा हो चुका है कि जिसका सामना करने के लिए पाकिस्तान के अंदर हिम्मत नहीं और ख्वाब भारत से जंग जीतने का पाकिस्तान जो था वह लगातार देख रहा था। बीएलए की तरफ से जो बड़ा हमला किया गया, इसमें कई पाकिस्तान सेना के जो रेंजर थे उनको वहां पर ढेर किया गया और कश्मीर घाटी के अवंतीपुरा के अंदर सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ जारी है। दोनों ओर से भारी गोलाबारी जो थी वहां पर हो रही है और जल्द ही इन आतंकियों को उनके सर अंजाम तक पहुंचाने के लिए सेना के जाबाज अधिकारी जो थी वे अपने उस दायित्व का निर्वाह करेंगे। और उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर की तस्वीर पूरा भारत देखेगा कि आतंकियों को उनके नेस्तनाबूद करने के लिए, उनको उचित स्थान तक पहुंचाने के लिए सेना किस प्रकार से अपने दायित्व का वहां पर बाखूबी से पालन कर रही है।
बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का जो आज जम्मू कश्मीर का प्रस्तावित दौरा था, इस दौरे के अनुसार वे पुंछ के अंदर जाएंगे और पुंछ सेना मुख्यालय के अंदर जाएंगे, जिसमें उनके साथ सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी भी होंगे। और बताया जा रहा है कि कुछ कारणों से हो सकता है कि उनका दौरा टल सके, लेकिन अभी कंफर्मेशन बाकी है और जम्मू कश्मीर के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आएंगे, सुरक्षा बलों के साथ मिलेंगे, सेना के कर्मचारियों के साथ, सेना अधिकारियों के साथ और उसके साथ साथ सेना के जवानों के साथ मिलेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जो एक शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस का जो परिचय दिया, उसको लेकर रक्षा मंत्री तो सुरक्षा बलों की सैन्य अधिकारियों की पीठ थपथपाएंगे, क्योंकि एलओसी के पार फाइटर जेट जो थे विंग कमांडर गए और लगातार 24 मिनटों में आतंकियों के तमाम अड्डे जो थे वे उड़ाए गए। वहां पर 24 मिनट के अंदर लगभग वो कार्रवाई जो थी पूरे विश्व ने तस्वीर देखी और सबूत जो था, एक भारत के अंदर सबूत गैंग जो था वह लगातार सबूत मांगता था। और इस बार जो हमारे विंग कमांडर वहां पर गए, उसकी पूरी वीडियोग्राफी जो थी तमाम लोगों ने देखी कि किस तरह से पीओजेके के अंदर जितने भी जो टेररिस्ट लॉन्च पैड थे जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी और भारत के अंदर भारत के खिलाफ एक साजिश के तहत एलओसी के उस पार भेजा जाता था, किस तरह से उनको उन ट्रेनिंग कैंपों को और उन आतंक की फैक्ट्रियों को किस तरह से धू धू करते हुए देखा गया। और ईंट से ईंट बजाने वाले विंग कमांडर जो थे बस सकुशल भारत के अंदर लौट आए और पाकिस्तान को धूल चटाने वाले इन विंग कमांडरों को पूरा देश जो था वे दिल की गहराइयों से सैल्यूट पेश कर रहा है। आपको बता देंगे जिस तरह से गर्मी का सीजन जो था मात्र कुछ ही दिनों के बाद कड़ाके की जो गर्मी थी वह पूरे भारत, उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लेगी। और जंगलों को आप सब लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि जंगलों को लगने वाली आग से आप बचाएं, क्योंकि हरा सोना जो था वह आग की भेंट जब चढ़ता है और धू धू कर जब जंगल जलते हैं तो उसमें करोड़ों वन्य जीव जो तो बेकसूर तो मारे जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रकृति की बहुमूल्य संपदा, जिस संपदा के चलते आप सब लोगों का जीवन, हम सब लोगों का जीवन जो है वह सुरक्षित है, अगर वे आग की भेंट चढ़ गई तो आपकी भावी पीढ़ी जो थी वे ना सिर्फ सांस लेने के लिए तरसेगी बल्कि लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त होगी, जिसका उपचार भारत तो क्या विदेश के किसी भी बड़े देश के अंदर अगर आप चले जाएंगे तो उसका उपचार आपको वहां पे नहीं मिलेगा। और इन सब आने वाली त्रासदी से बचने का मात्र और मात्र एक उपाय है कि आप सब लोगों का यह दायित्व बनता है कि गर्मियों के सीजन में जंगलों में लगने वाली आग से जंगलों को सुरक्षित रखें, जंगलों को बचाएं। ना सिर्फ वन विभाग यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को, अधिकारियों को ना सिर्फ टेलीफोन पे इंटीमेट करें कि आपके जंगलों में आग लग चुकी है, बल्कि फॉरेस्ट की टीम जब भी वहां पे आए, जब भी फॉरेस्ट के अधिकारी वहां पे आए तो उन सब अधिकारियों के साथ गांव वासियों का, शहर वासियों का यह दायित्व बनता है कि आप भी सब लोग इस आग पे काबू पाने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान अदा करें, ताकि हमारे जंगल जो थे वह बच सके और आपका बहुमूल्य जीवन और आपकी आने वाली जो भावी पीढ़ी है वह लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त ना हो। इसलिए आप सब लोगों से बार बार यही अपील, भाई यही विनती की जाती है कि हर सोने को आग की भेंट चढ़ने से बचाएं, ताकि आपका जीवन, आपकी भावी पीढ़ी का जीवन जो था वह सुरक्षित रहे। स्कूल कॉलेजेस जो थे बॉर्डर के आज भी बंद है, बच्चे आज भी घरों पे हैं और बाजार जो थे फिर से गुलजार जो थे होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि सीज फायर संधि के बाद फिर से उम्मीद जताई जा रहा है कि हालात सामान्य होंगे और फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी जो धार्मिक और पर्यटन स्थल है वे फिर से गुलजार होंगे। पर्यटक वहां पे ताबड़तोड़ रिकॉर्ड भीड़ में वहां पे आएंगे और जिस तरह से पहलगाम के अंदर वो दरिंदगी, वो नरसंहार जो आतंकियों ने किया था धर्म पूछ के वहां पर गोलियों के साथ उन पर्यटकों को, मासूम पर्यटकों को वहां पर भूना गया था। और उसके बाद कई बहनों का सिंदूर जो था जिन आतंकियों ने छीना था, उस का बदला लेने के लिए देश की सरकार ने और केंद्र सरकार ने और विशेषकर प्रधानमंत्री जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को जो थी उसकी नानी याद दिलाने में सेना के जो अधिकारी थे उन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान अदा किया और पाकिस्तान को यह बता दिया कि अगर आप हमारी बहनों का, जवान बेटियों का सिंदूर उजाड़ेंगे तो आपको वहां पर मिट्टी में मिलाने के लिए भारतीय सेना के जाबाज जो अधिकारी थे, विंग कमांडर थे, वे एलओसी को लांग के पार आएंगे और आपके घर में ही घुस के आपको मार के चले जाएंगे, जिसकी आपको भनक तक नहीं लगेगी। आप देखते रहिए बॉस, जय हिंद जय भारत।